फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। जितने भी लोग सीएनटी के साथ कनेक्टेड हैं या जितने भी लोग सीएनटी के साथ कनेक्टेड नहीं हैं उनके साथ भी। दोस्तों, वेलनेस इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री भी है। मैं पिछले कुछ 10.5 से 11 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। बहुत कुछ मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा है और हेल्दी रहना ये मेरा एक पैशन भी था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता चला कि सप्लीमेंटेशन क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, मतलब बहुत कुछ वेलनेस इंडस्ट्री से मैंने सीखा है। और सीखकर बाहर जो मैंने जब कुछ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों को एक राइट गाइडेंस, एक राइट तरीके से अपग्रेड करना चाहिए। और उस अपग्रेडेशन के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उनको अपने ऊपर परखा, उनको अपने ऊपर अप्लाई किया। और उसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, ह्यूमन हेल्थ प्रोजेक्ट, जहाँ पे लोगों को राइट गाइडेंस और राइट नॉलेज जो है वो दी जाएगी। तो इस एक सोच के साथ मैंने ह्यूमन हेल्थ प्रोजेक्ट शुरू किया था। और ह्यूमन हेल्थ प्रोजेक्ट में जो वेस्टीज सीएनटी सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने कोलैबोरेट किया, उसको ऐड किया। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही गंभीर बात आज करना चाहता हूँ। दोस्तों, सप्लीमेंट्स, क्या सप्लीमेंट्स से किसी प्रकार की मदद मिलती है फैट मैनेजमेंट में या किसी भी प्रॉब्लम में? हाँ भी और नहीं भी। कैसे? बहुत इजीली आपको समझाता हूँ। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन आप चूज़ कीजिएगा। आपकी जो डाइट है, आपकी डाइट का आपकी जो हेल्थ है उसमें कंट्रीब्यूशन है 70%। अब पहली ऑप्शन आपके पास ये है कि आपकी डाइट बिल्कुल ख़राब है। पहली ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपकी डाइट ख़राब है लेकिन आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। आपकी डाइट ख़राब है लेकिन आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिर्फ सप्लीमेंट्स को अल्टरनेटिव मान चुके हैं डाइट का। और चौथी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपकी डाइट भी अच्छी है, क्लियर है, न्यूट्रिशनल है, और डाइट के साथ में आप सही सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और उन सप्लीमेंट्स की आपके पास अवेयरनेस भी है। आप चारों में से कौन सी ऑप्शन चुनेंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे चौथी ऑप्शन। चौथी ऑप्शन की मदद से ही मैं हेल्दी रह सकता हूँ। दोस्तों, फूड सप्लीमेंट्स इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू डाइट। डाइट का ऑल्टरनेटिव नहीं है फूड सप्लीमेंट्स। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कंपनी एसोसिएट्स लोगों को एक रॉन्ग गाइडेंस ये देते हैं कि अगर आप हेल्दी नहीं खा सकते तो ये हमारा सप्लीमेंट है, ये हमारी मैजिक पिल है, ये आप ले लीजिए, इसको खा के आप पतले हो जाएंगे, इसको खा के ये हो जाएगा, इसको खा के वो हो जाएगा। ये मार्केटिंग एजेंट्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनीज हैं। इन्हें सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, इन्हें अपने महीने का खर्चा चलाना है, इन्हें सिर्फ एक चेक बनाना है और उस चेक को बना बना के लोगों को दिखाकर उनके पैसे हिटने हैं। दे आर नॉट प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स। ऐसे लोगों से बचें दोस्तों, क्योंकि पिछले 10 से 11 सालों में मैं लोगों से जब मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, जब मैं उनसे मिला हूँ तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं, अपनी अलमारी से अपने कमरे से उठा उठा के लाते हैं कि मेरे पास ये सप्लीमेंट्स इस कंपनी के पड़े हैं। बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम है। और आप अगर किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट है तो एज अ प्रोफेशनल वेलनेस कंसल्टेंट मैं आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा हूँ, अपने काम को सीखें, लोगों का बेनिफिट ना लें। ये देने की इंडस्ट्री है, इट्स अ गिविंग इंडस्ट्री, इट्स नॉट अ टेकिंग इंडस्ट्री। इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, जॉब कीजिए। इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, दुकानदारी कीजिए। आप वेलनेस इंडस्ट्री में मत आइए। आप अपने गाड़ी बंगले के लिए वेलनेस इंडस्ट्री में आके लोगों के साथ मत खेलिए। डोंट शो ब्लडी फेक थिंग्स टू पीपल, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ पीपल। मैं ऐसे लोगों को भी कह रहा हूं जो खुद को कंसल्टेंट कहते हैं। आपके पास आपका कुछ परखा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट और मनी वेस्ट कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल लोगों से कंसल्टेंसी लीजिए जो पहले आपको कुछ देना चाहते हैं।
तो सप्लीमेंट्स काम करते हैं, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट को अगर आप डाइट का ऑल्टरनेटिव मानेंगे तो सॉरी फ्रेंड्स, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सप्लीमेंट इज एन एडिशनल टू डाइट। आपकी डाइट में जब आप सप्लीमेंट को ऐड करेंगे देन इट कैन गिव यू सम गुड रिजल्ट्स। क्योंकि मैं कई लोगों से जब बात करता हूँ तो कई लोग पता क्या कहते हैं, दवाई बताओ दवाई बताओ। सबसे पहली चीज़ तो सप्लीमेंट दवाई नहीं है, आपकी अवेयरनेस में कमी है। तो जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप अपनी समझ को नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों, आप राइट तरीके पे नहीं चल सकते। सप्लीमेंट इज़ नॉट अ शॉर्टकट, सप्लीमेंट इज़ नॉट अ मैजिक पिल, सप्लीमेंट इज़ नॉट ऑल्टरनेटिव टू द डाइट। एक नेचुरल डाइट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। सप्लीमेंट और डाइट मिलकर काम करते हैं, इस बात को समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वेलनेस इंडस्ट्री एज अ बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, वर्किंग कैसे करनी है, वो कुछ लोग कर रहे हैं दोस्तों इंडिया में। बाकी सब लोग तो बस लकीर के फ़कीर हैं और इन्हें बस अपने आप का इस्तेमाल करके अपना बंगला गाड़ी लाना है बस इन्हें। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ एज अ वेलनेस कंसल्टेंट, क्योंकि दोस्तों मैंने जिया है, मैं इस इंडस्ट्री को जीता हूँ। बीइंग हेल्दी इज़ माई पैशन। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, आई नो लेटेस्ट टू लेटेस्ट चीज़ें जानता हूँ मैं, वेलनेस में क्या क्या नया हो रहा है लेटेस्ट टू लेटेस्ट मैं जानता हूँ, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट करके चेक करता हूँ, चेक करने के बाद तब आप लोगों को कुछ सिखा पाता हूँ दोस्तों। तो सही लोगों के साथ कनेक्ट होइए, सप्लीमेंट्स से रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये जो 10 में से 9 लोग जो बददिमागी का काम कर रहे हैं, तुम एक बात याद रखो मेरी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, लोगों की विश्वास का और उनकी जो अज्ञानता है, उनकी जो इग्नोरेंस है, उसका बेनिफिट मत लो अपनी पॉकेट्स भरने के लिए, क्योंकि भुगतना पड़ेगा तुम्हें। प्रोफेशनल तरीके से काम करो, बिकम अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनने के लिए अपने ऊपर काम करो पहले, अपने ऊपर काम करने के बाद फिर लोगों पे काम करना, समझ रहे हो। पैसे के लिए मत आइए इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में आपको लोगों को देना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क विथ पीपल, आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, आपकी गाइडेंस सही होनी चाहिए। लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो लोगों की हेल्प कीजिए, राइट गाइडेंस लीजिए। अगर आपको पैसा कमाना है, बंगला बनाना है, चेक बनाने हैं, तो जाके कोई और काम कीजिए। आप वेलनेस इंडस्ट्री को मत ख़राब कीजिए।